जून का महीना है, समय है सुबह के कुछ 4 बजे और ये फैला हुआ सामान देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी और विक्की कहीं की तैयारी में है। किस्मत शायद इस सफर के लिए एक अच्छा साइन दे रही है। बुक तो किया था हमने रैपिडो से सेडान और आई है अर्टिगा। वंदे भारत का सफर मुझे इसलिए भी बेहतर लगता है क्योंकि इसे पकड़ने के लिए आपको तड़के सुबह अपने घर से निकलना होता है। कहीं भी सफ़र में जाते समय हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम हिंदी वाला सफ़र करें, ना कि इंग्लिश वाला SUFFER। इसलिए साथ में हमेशा कम से कम सामान ले जाने की कोशिश रहती है हमारी। जून के महीने में अगर आप तड़के 4 बजे उठ जाएं तो कुछ तो ये गुड़गांव दिल्ली का पोल्यूशन और कुछ तो ऐसा मौसम आजकल बना हुआ है कि अंधेरा ही रहता है। खैर, अब जो ये गुड़गांव से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का लंबा चौड़ा 2 देशों के बीच का फासला है, वो अब हमें पार करना है। तो अब तो ये ड्राइवर साहब के ऊपर है कि किस तरह से वो स्मूथ ड्राइव करते हैं। वैसे इन्होंने सुबह के मौसम का भरपूर फायदा उठाया है और मैं भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि सुबह का समय है। विंडो इन्होंने खोल दी है कार की और AC चला नहीं रहे हैं भाई साहब। वैसे सुबह का मौसम ठंडा ही है और हम दोनों ही AC वाले प्राणी हैं नहीं, तो ऐसी कोई खास जरूरत पड़ नहीं रही, इसलिए इनसे उलझने का मन भी नहीं है। कौन अपनी सुबह खराब करे। वैसे तो हमें दिल्ली गुड़गांव यहाँ के लोगों की तमीज और यहाँ के पॉल्यूशन की वजह से कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ये अंधेरी सी सुबह में चमचमाती रोड्स और शांत सा ये सफर कहीं भी अच्छा लगता है। आप बहुत सारी यादों की गहराइयों में डूबते उतरते हैं। 2025 को अगर याद करूं तो हमारे परिवार के लिए इतना बुरा था कि जैसे कुछ कहने और बोलने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़ना ही होता है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो जिंदगी खुद आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे देती है। सोचा था कि व्लॉगिंग नहीं करूंगा, YouTube वीडियोस नहीं बनाऊंगा अब, लेकिन फिर ख्याल आने लगा कि जो लोग प्रसिद्ध हस्ती नहीं होते, उन लोगों के पास इस जिंदगी के बाद क्या बच जाएगा। शायद यही कुछ यादें जो शायद कुछ लोग देखें, सुने, महसूस करें। हाँ, इसी शायद में ही जिंदगी कट रही है। देखिए, हम न जाने क्या क्या बातें कर गए और रात से तो सुबह हो गई। हम कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं इस समय। जल्दी ही न्यू दिल्ली स्टेशन आने वाला है। जो नाम इस चैनल का हुआ करता था वो अब नहीं है, तो एक नए नाम और नए पहचान के साथ हम दो विकी एंड सवी, इस नाम के साथ हम अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपसे प्यार और सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए बाहर झांकते हुए कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि जितनी भी दुख परेशानियां हों, फिर भी आप बहुत ब्लेस्ड हैं। खैर, घड़ी हमारी बता रही है कि 5:21 हो गए हैं। हम निकले थे करीब 4:30 बजे और अब पहुंच गए हैं नई दिल्ली स्टेशन 1 घंटे के अंदर। सुबह कम ट्रैफिक रहती है तो अच्छा खासा सफ़र भी बहुत जल्दी तय हो जाता है, वरना 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाते जितनी दूरी हमने तय की है। तो श्रीमती जी तो फुल स्पीड में आगे आगे बढ़ रही हैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर, जहां पे हमारी ट्रेन लगी है 22:447 वंदे भारत। समय हो रहा है 5:33। 6 बजे का डिपार्चर तय किए हुए कई सारी वंदे भारत नई दिल्ली स्टेशन से चलती है, तो हमने अक्सर देखा है कि भूल चूक में बहुत सारे यात्री किसी और ही वंदे भारत में चढ़ के कहीं और ही पहुंच जाते हैं। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी? ऐसा ना हो इसलिए नई दिल्ली स्टेशन पे ये सावधानी जरूर से बरतें। अब भाई ऐसा है कि अपने कोच की तरफ श्रीमती जी ने तो दौड़ लगा दी है, तो हम भी चलते हैं फटाफट से, नहीं तो वंदे भारत का एक बार गेट बंद हो गया तो फिर तो आप प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएंगे। केयरफुल। चलिए अब अंदर फटाफट से सेटल होते हैं और पायलट साहब की वैधानिक चेतावनी सुन लेते हैं एक बार। से पहले गाड़ी के दरवाजे स्वतः बंद हो जाते हैं। यह गाड़ी नई दिल्ली से चलकर अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब, पुणे हिमाचल होते हुए अम्बाटोरा जाएगी। यदि कोई यात्री गलती से इसमें बैठ गया हो, नीचे उतर जाए। यात्रियों को छोड़ने आए उनके मित्र परिचित
कृपया नीचे उतर जाए। हाँ, तो ट्रेन तो चल दी भाई साहब, और ट्रेन चलते ही हमने चाय ले लिया है। ऑल थैंक्स टू श्रीमती जी, हमारे साथ हमेशा हमारे खाने पीने की व्यवस्था रहती है, लेकिन ये चायोज़ वाला चाय हम ले लेते हैं और रिकन्फर्म करके लेते हैं कि भाई पानी तो आप आरओ का ही इस्तेमाल करेंगे ना। यहाँ तक कि इन भाई साहब ने ये दिखा भी दिया कि आरओ कहाँ लगा हुआ है ट्रेन में। क्या क्या दिया है वैसे इसमें? ये एक मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट है और चायोस का प्रीमिक्स पाउच है। वैसे ट्रेन में कुछ भी ऑर्डर करते समय एक गुड प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ कि आप हमेशा ट्रेन नंबर से उसका मेन्यू गूगल पे सर्च कर लें, ताकि आपको रेट लिस्ट सामने IRCTC की साइट से दिख जाए। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ज़्यादा पे करते हैं और जो भी वेंडर होते हैं वो हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो फिलहाल हमें चाय बनाने दीजिए और आप रेट लिस्ट देखिए जो मैंने गूगल से सर्च करके निकाली है। अच्छा, चाय बनाने के पहले मैं बता रहा था ना आपको कि श्रीमती जी की वजह से सारा जुगाड़ हमारा हो जाता है। तो ये रहा वो जुगाड़ जो चाय के बिना अधूरा था, इसीलिए हमें चाय लेना पड़ता है। मेरे ख्याल से आधा हिंदुस्तान सुबह के नाश्ते पे इसी जुगाड़ से चल रहा है। सफ़र कट रहा है बाहर के नज़ारों को देखते हुए। ये देखिए, बाहर एक बच्ची बड़े ही लगन से अपने बालों को कॉम्ब कर रही है, न जाने कब से, और अंदर एक दूसरी बच्ची बड़े लगन से सो चुकी है। इस सफ़र के दौरान वंदे भारत 4 स्टेशन पे रुकी और इसने अपना सफ़र पूरा कर लिया। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Please remember to take all your belongings with you. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी घड़ी बजा रही है 11:28 और हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की धरती पर, अम्बंदौरा स्टेशन। वंदे भारत का सबसे अच्छा पहलू, सफर का पता ही नहीं चलता। वो देखिए, वो रहा स्टेशन। बड़ी धूप है, समझ में नहीं आ रही कि हिमाचल में है कि दिल्ली में है। दोपहर का समय, एकदम कड़क धूप। स्टेशन बड़ा प्यारा है, नीट एंड क्लीन। अम्बंदौरा। बाहर मिनी बसेस लगी हुई हैं, देखते हैं शायद ये ले जाएं हमें धर्मशाला तक। तो ये था हमारे वंदे भारत का सफर, हिमाचल की पहली सीढ़ी अम्बंदौरा तक। अभी हमारे सफर की डायरी में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड, बहुत कुछ ऐसा होगा जो काफी रोचक रहा, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।